हेलो बच्चों, आज हम हीरोन का सूत्र के सवाल करेंगे। हीरोन का सूत्र है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया स्थान पर हुआ था। हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लाइन पूछी जाती है कि हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, जो भी आप वर्ड बोलो, जो भी एग्जाम में आपको आए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हीरो के फॉर्मूला का, हीरो का सूत्र। इसका फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस क्या होता है? एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। एस होता है अर्ध परिमाप और एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी क्या होती हैं? भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। आपको तीनों भुजाओं के नंबर देके रखेगा, बोलेगा त्रिभुज में एक त्रिभुज दे देगा, बोलेगा त्रिभुज की तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो आपको ए बी सी दे के रखेगा प्रश्न में, ठीक है। उससे हम क्या निकाल लेंगे? एस। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, क्योंकि परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप क्या होता है? डायरेक्ट लिख देता हूं, सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, ये परिमाप होता है ना। मैं इस फॉर्मूला को मिटा रहा हूं बेटा। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ए बी सी, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप का फॉर्मूला है ना। अब इसको अगली स्टेप में आधा करो, तो परिमाप बटे 2, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, तो परिमाप बटे 2, इसका मतलब है आधा परिमाप। आधा परिमाप को हमने बोला अर्ध परिमाप। परिमाप बटे 2 मतलब आधा परिमाप, इसको एस से प्रदर्शित करा, ये वैसा ही। तो एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसे नोट कीजिए। अब हम इससे कुछ सवाल देखते हैं। हम आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे एक सवाल है, एक आप नोट जरूर कीजिएगा इन सवालों को, आईएमपी क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी भुजाएं, यदि इसकी भुजाएं आपको 8, 11 और 32 परिमाप दिया है। इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है, वह परिमाप, सवाल में परिमाप दिया बेटा, परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से इसको, सबसे पहले प्रश्न में बेटा जो देके रखा है उस पे काम करते हैं। सबसे पहले परिमाप को देखो, परिमाप कितना दिया है? 32। परिमाप बराबर दिया है 32, व त्रिभुज की 2 भुजा दी है। एक तो दे दी है 8, ए बराबर कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर, और बी बराबर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको देखो, ये क्या लिखा है? परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। इसको लिख दिया मैंने, परिमाप को सभी भुजाओं का योग लिखा। ये बराबर है, बराबर वैसे ही लिखा। ये 32 लिखा है, ये 32 वैसे ही लिखा। ये क्या वर्ड लिखा है? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज में 3 भुजा होगी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 32 चल रहा है। ए प्रश्न में दिया है 8, बी आपका 11 है, सी नहीं दिया। इस सी को ज्ञात करने के लिए हम ये कर रहे हैं।
अगले स्टेप में सी बराबर 32, वैसे ही 11 और 8 19, 19 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो सी बराबर कितना मिल जाएगा, 32 में से हम लोग 19 घटाएंगे तो 13। सी कितना मिल गया हमारा, 13 मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के लिए अब हम लोग यहाँ पर हेरो का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमें ए बी सी से काम है, उनको लिख लेते हैं। अब हम ए है हमारा 8, बी है हमारा 11 और सी कितना आ गया 13। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, करनी के अंदर आता है, क्या आता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी तो आपको प्रश्न में दिया है, 8 11 सी हमने निकाल लिया 13। एस निकालना है, चूंकि एस होता है अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इससे हम एस निकाल लेंगे। ए कितना है 8, बी कितना है 11, सी कितना है 13। इनको जोड़ेंगे हम लोग, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 बटे 2, 2 से भाग देना है, मतलब आधा करना है, 32 का आधा 16। तो ये हमारा एस आ गया। एस बराबर कितना आ गया हमारा 16, ठीक है। एस निकालना है आपको, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दी, सभी को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां देखिएगा बेटा ध्यान से इसको, एस कितना है 16, ये ब्रैकेट लगाया, एस लिखा है 16, ये माइनस लिखा, ये लिखा है ए कितना है 8, ये ब्रैकेट लगाया, एस कितना है 16, बी कितना है 11, एस कितना है 16, सी कितना है 13। ये हमने वैल्यू रख ली। तो क्षेत्रफल बराबर ये लिखा 16 गुणित 16 में से 8 गए, 8 बचे, गुणित 16 में से 11 गया 5, 16 में से 3 गया 13 गया 3। इसको सोल्व कर देंगे। इस 16 को हम लिख देंगे 4 गुणित 4, डायरेक्ट कर दो इसको, 2 गुणित 8 भी लिख दो, ये 8 वैसे ही लिखा, 5 3, ये बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनेगा तो अंदर क्या बच गया 2 बचा, 5 किया 15 बचा। अगले स्टेप में यहां लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल बराबर 8 वैसे ही 15 गुणित 2 30। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 8 करनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, प्रश्न में सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा देंगे, मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस सवाल में आपको 2 भुजाएं देके रखी थी ए और बी, और परिमाप दिया था। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। हमने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, वहां से हमने सी की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उससे हमने क्या निकाल दिया एस, और एस क्या होता है अर्ध परिमाप। जब हमारे पास एस मिल गया, ए बी सी मिल गया, तो फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर कैलकुलेशन करी। 16 में से ही 16 में से 8 गया 8 बचा, 16 में से 11 गया 5 बचा, 16 में से 13 गया 3 बचा। इनके हमने फैक्टर करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हम इस प्रकार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा। इसे नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बेटा, आईएमपी क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन भुजाओं का अनुपात दे दिया 3 5 7 और परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल निकालना है। अब बेटा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपको अनुपात में दिया जाए तो भुजाओं किस फॉर्मेट में मानते हैं हम लोग, एक्स के फॉर्मेट में। तो माना ए बराबर, पहली भुजा क्या मान लो 3 लिखा है 3x, ठीक है। बी बराबर 5 लिखा है 5x, और सी बराबर 7 लिखा है 7x, क्योंकि ये अनुपात के फॉर्मेट में दी हुई है। तो हमने भुजाएं क्या मान ली 3x 5x 7x,
3 5 7 दिया था, परिमाप दिया है 300 मीटर दिया है, परिमाप कितना दे के रखा है, वह परिमाप बराबर 300 मीटर दिया है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी बराबर 300। a कितना है 3x, b कितना है 5x, c कितना है 7x बराबर 300। जोड़ेंगे इनको, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15x बराबर 300। तो x बराबर 300 बटे 15, काट देंगे, 15 से ये 30 कट जाएगा 2 बार, ये 0 वैसे ही, तो x बराबर कितना आ गया 20। अभी हमने क्या करा, आपको भुजाओं का अनुपात 3 5 7 दिया था, तो भुजाएं हमने मान ली, a बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x। परिमाप दिया था 300, परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, सभी भुजाओं का योग, 300 वैसे ही, a की वैल्यू 3x, b की 5x और c की 7x, ये लिखिए हमने, जोड़ दिया, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15x बराबर 300, 15 से 300 को डिवाइड करा तो क्या आ गया 20। अभी हमारे यहाँ पर x की वैल्यू आती है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो a बराबर क्या है 3x, x की जगह लिख दूंगा मैं 20, b बराबर क्या है 5x, x की जगह 20 लिख दूंगा, c बराबर क्या है 7x, x की जगह 20 लिख दूंगा, तो a बराबर हो गया 3 का 20 में गुणा 60, 20 का 5 में 100, 20 का 7 में 140। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख के तीन भुजाएं ज्ञात कर ली। तीन भुजाएं कौन कौन सी हो गई हमारी, 60 100 140। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, फिर अगले सवाल में आपको यहाँ तक करवा दूंगा, फॉर्मूला लगा के आप लोग कर लेंगे। फॉर्मूला होता है s माइनस ए, s माइनस एस आएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जहां s क्या होता है, s होता है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये बटे का 2 वैसे ही लिखा, a कितना है 60, b कितना है 100 और c कितना है 140। जोड़ देंगे सभी को, बटे का 2 वैसे रहा, 140 में 60 जोड़ेंगे 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 का आधा करो 150, तो हमारा s की वैल्यू कितना आ गई 150। हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, s मतलब 150, फिर लिखा है s मतलब 150 माइनस a कितना था 60, फिर s माइनस b, s है 150, b है आपका 100 और c कितना है 140, s माइनस c 150 और c था आपका 140। इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये 150 वैसे ही रहा, 150 में से 60 गया तो 90 बचा, 150 में से 100 गया तो 50 बचा, 150 में से 140 गया तो 10 बचा। अब यहाँ पर आप लोग इनके इजीली टुकड़े कर सकते हो, टुकड़े करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे सभी में अगर हम देखें तो 0 0 0 सब में आ रहा है, 15 लिखा है 3 गुणित 5 गुणित 10, 15 को लिख दिया 3 गुणित 5, इस 0 को लिख दिया 10, हो गया। 90 लिखा है, 90 को 0 को लिख देंगे 10 और 9 को लिख देंगे 3 गुणित 3, 0 को कर दिया 10, 3 3 9, 9 का 10 गुणा 90। 50 लिखा है 5 गुणित 10, ये करने ये 10 तो लिखा ही है, ठीक है। अब बाहर क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, ये 10 बाहर आ गया, एक ये वाला 10 भी बाहर आ गया, एक ये वाला 3 बाहर आ गया, ये 5 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, ये 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा केवल ये 3 बचा। गुणा कर देंगे, 10 का 10 में करेंगे 100, 5 का 3 में करेंगे 15,
करनी 3 चल रहा है 1500 करनी 3 मीटर स्क्वायर। सवाल मीटर के फॉर्मेट में दिया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा दिया। शायद आपकी बुक में सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं लिखा हो तो देख लेना आपको। तो ये आएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो आएगा सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ना। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अर्ध परिमाप का परिमाप क्या होता है। ओके बेटा।